जय श्री हरि। इतिहास स्वयं को दोहराता है और समय रहते जो इतिहास के भूलों से अपने लिए पाठ नहीं निकाल लेता उसका दंड भी बड़ा भयानक होता है। इस समय हम इतिहास के ही पन्नों को पलट रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक के वक्ता धृतराष्ट्र के चरित्र में से अपने लिए पाठ ढूंढ रहे हैं। श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इस श्लोक की पहली पंक्ति का विश्लेषण हम कर चुके हैं। आज दूसरी पंक्ति को उठाने का समय आया है जिसमें धृतराष्ट्र कहते हैं मामकाः पांडवाः चैव किम अकुर्वत संजय। मामकाः, मामक का बहुवचन है जैसा हम पहले ही जान चुके हैं और इसका अर्थ है मेरे वाले या मेरे पुत्र। धृतराष्ट्र बहुत स्पष्ट विभाजन रेखा खींचते हैं मेरा और मेरा नहीं, अपना और पराया के बीच। उनके शरीर से उत्पन्न शरीरों वाले तो उनके अपने हैं, मामक हैं, परंतु जिन शरीरों को उनके शरीर ने जन्म नहीं दिया वो उनके अपने नहीं, भले ही वो उनके अपने पिता के ही पुत्र के पुत्र हों, उन्हें वो पांडव कहते हैं। ये अपना और पराया का जो विभाजनवादी, भेदवादी, क्षुद्र मानसिकता का परिचय दे रहे हैं धृतराष्ट्र, इस विष को तो उन्होंने जीवन भर अपने अंतस में पाला है। अंतस अर्थात हार्ट ऑफ हार्ट्स। अब मामक जब कोई किसी को कहता है तो अर्थ होता है मैं से संबंधित जिन जिन वस्तुओं व्यक्तियों को मैं का विस्तार समेट लेता है वो सब मामक होते हैं और उस विस्तार से बाहर जो कुछ भी है वो सब पराया है, मेरा नहीं। इस विभाजन को केवल हम मानव ही नहीं समझते, इसे पशु पक्षी कीट पतंगे भी समझते हैं और यही कारण है कि पक्षी बड़े चाव से, बड़ी तपस्या के साथ अपने अंडों को सेते हैं। यही कारण है कि एक शेर जब दूसरे शेर के समूह पर आक्रमण करता है, उसके परिवार पर आक्रमण करता है, तो उसकी शेरनियों को तो अपना बना लेता है परंतु उस शेर को मार डालता है और उसके बच्चों को भी मार डालता है। तो मामक की परिभाषा धृतराष्ट्र जब ममता के साथ 100 में फैलाते हैं तो उसमें से वो उन 5 को बाहर कर देते हैं। मम के भाव को जिन 100 लोगों में उन्होंने फैलाया, यूं समझ लीजिए जैसे धृतराष्ट्र स्वयं उन 100 व्यक्तियों में फैल गए और यही कारण है कि उनके मन की सारी कुंठा, उनका लोभ, उनकी ईर्ष्या, उनकी कड़वाहट इन सारे व्यक्तियों में भी फैल गई। महाभारत का युद्ध ये कौरव नहीं लड़ रहे, धृतराष्ट्र इन सारे रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए सोचकर देखते हैं यदि धृतराष्ट्र ऐसे ना होते तो क्या होता। यदि उनकी मामक की परिभाषा के अंदर वो 5 पांडव भी आ जाते तो क्या होता। होता ये कि धृतराष्ट्र उतने ही ममता, उतने ही चाव, उतने ही प्रेम से 100 नहीं बल्कि 105 बच्चों को पालते। ये 105 भाई कुरुवंश की मर्यादा का ध्वज फहराते हुए इतिहास में कुछ और ही हस्ताक्षर करते, महाभारत युद्ध ना होता। ये भी ध्यान देने योग्य है कि जिन्हें धृतराष्ट्र बहुत अपनेपन से मामकाह कहकर इंगित कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, महाभारत युद्ध के 18 दिनों के दौरान ये सारे के सारे मारे जाएंगे। फिर धृतराष्ट्र का मामक कौन रहेगा। कुछ सीखने वाली बातें हैं यहाँ पर। कौन है हमारा मामक। जिन शरीरों के द्वारा हमें शरीर मिलता है उन्हें हम मामक कहते हैं। हमारे माता पिता, जिन शरीरों को हमारे शरीर उत्पन्न करते हैं उन्हें हम मामक कहते हैं। हमारी संतान, हमारे माता पिता जिन्हें हम कहते हैं, उनके शरीरों से उत्पन्न अन्य शरीरों को भी हम मामक कहते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनें, आदि आदि। और इस तरह हम अपने मैं के दायरे को विस्तार देते हैं। पर क्या सच में ये सारे हमारे मामक होते हैं। यदि ऐसा होता तो माता पिता स्वयं अपने बच्चों का गर्भपात नहीं कराते, केवल इसलिए कि वो अवांछित हैं, उन्हें जीवन भर
मृत्यु दंड से भी भयानक जीवन दंड न देते। यदि ऐसा होता तो सारे भाई बहन आपस में मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते। संपत्ति के लिए, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण कोई भाई कोई बहन अपने ही भाई बहनों का शत्रु न बनता। यदि ऐसा होता तो सारी संतानें अपने माता पिता की सच्ची शुभ चिंतक होती, उन्हें त्यागती नहीं, उनसे छल नहीं करती, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें उनकी आवश्यकता के समय में छोड़कर नहीं जाती। तो मामक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है हम सबको। केवल इसलिए कि हम एक वंश में उत्पन्न हो गए या एक संस्था में हैं या एक राष्ट्रीयता के अंतर्गत हम अपने आप को पाते हैं, हम एक दूसरे को मामक नहीं बना सकते हैं। कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो हमें एक दूसरे का बनाते हैं। अपने जीवन पर यदि आप एक ध्यान भरी दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका वास्तव में आपसे कोई संबंध नहीं, परंतु उनसे मिलकर आपको ऐसा लगता है जैसे वो आपके अपनों से भी अधिक बढ़कर अपने हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति जिनके लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, वो तो शत्रुओं से बढ़कर भी शत्रु हैं। क्यों होता है ऐसा? जीवन की यात्रा सिर्फ उतनी नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। माँ के गर्भ से उत्पन्न होकर धरती के गर्भ में समा जाने को जीवन मत समझिए। जीवन बहुत व्यापक है। जिस क्षण आपका जन्म हुआ उस क्षण का साक्षी आपके अतिरिक्त और उस मूल मैं के अतिरिक्त कोई भी नहीं। आपकी स्मृति में वो क्षण नहीं। कितने वर्षों पहले, कितने युगों पहले, कितने समय पहले आपका जन्म हुआ आप नहीं जानते। उस मूल जन्म के बाद आपकी यात्रा आरंभ हुई जिसमें आपने कई व्यक्तित्वों को जिया। इसमें कई ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में आए जिनकी वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच करती थी। वेवलेंथ मैचिंग जिसे कहते हैं। आपकी सोच, आपके मूल्य, आपके संस्कार, आपके सिद्धांत, ये सब उनके साथ मेल खाते थे। बहुत संभव होता है कि ऐसे व्यक्ति आपके परिवार में उत्पन्न हों, वास्तव में आपके मामक हों। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति आपके किसी रक्त संबंध में ना हों। ये बिल्कुल अनपेक्षित, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट्स में ये आपसे मिल सकते हैं और आप पाएंगे कि ये तो आपके अपनों से भी बढ़कर अपने हैं। मामक के कॉन्सेप्ट को रिफाइंड बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इसकी फाइन ट्यूनिंग की बड़ी आवश्यकता है। केवल इसलिए कि आपने उसे अपना माना वो भी आपको अपना मानेगा, कोई आवश्यक नहीं। बल्कि इस संसार में इसका उल्टा अधिकांश होता है। जिन्हें आप सबसे अधिक अपना मानेंगे वही आपके सबसे बड़े शत्रु होंगे। जिन्हें आप आज मामा कहते हैं, जिस क्षण आप ये शरीर छोड़ेंगे, ये मामक ही आपके शरीर को या तो जलाएंगे या दफना देंगे। कुछ दिनों तक आप उनकी स्मृतियों में रह सकते हैं, अधिक से अधिक जब तक वो जीवित रहेंगे इस रोल में, इस भूमिका में, तब तक। पर उसके बाद उनकी स्मृति से भी आप चले जाएंगे। इसके बाद जब आपकी भेंट होगी किसी अन्य समय के जोन में, किसी अन्य डायमेंशन में, किसी अन्य जीवन में, तो आप फिर से ऐसे मिलेंगे जैसे आप एक दूसरे को नहीं जानते। और फिर से ये जो कॉमन सिद्धांत हैं, ये जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, ये जो मैच करती हुई वेवलेंथ है, ये आपको फिर एक दूसरे के पास ले आएगी और आप फिर से मामक बन जाएंगे। तो मामक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सोचिए। आज बैठकर सारे उन व्यक्तियों की सूची बनाइए जो आपके जीवन में हैं। क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके आसपास आप पूरी तरह सुरक्षित अनुभव करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सर्वोत्तम रूप में हैं, आपको अपने विषय में कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं। आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, वो आप इनसे बांट सकते हैं। क्या ये ऐसे लोग हैं जो किसी समस्या को आने पर सबसे पहले अपना कंधा आपके लिए हाजिर करते हैं, आपकी चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं? क्या इनके रहने से आपका आत्मबल बढ़ता है? यदि ऐसा है तो ये इस जन्म के आपके मामक वाले ग्रुप में आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आसपास आप सहज,
अनुभव नहीं करते। यू आर नॉट कंफर्टेबल अराउंड दीज पीपल, यू आर ऑलवेज एंक्शियस, इट सीम्स एज इफ यू हैव टू हाइड योर सेल्फ। ऐसा लगता है जैसे आपको छुपाना पड़ता है अपने आप को। आप अपने आप को खोलकर नहीं दिखा सकते इन लोगों के सामने। लगातार एक दबाव अनुभव करते हैं आप ऐसे लोगों के सामने। जो आप नहीं हैं वो दिखाने का दबाव, और जो आप हैं उसे छुपाने का दबाव। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी किसी खुशी में इनकी खुशी है भी तो केवल वहां तक जहां तक इनका स्वार्थ पूरा होता है। आपके दुख में इनका दुख नहीं, बल्कि आपको दुखी, आपको संकट में देखकर ये जहाज के चूहे की तरह आपको सबसे पहले छोड़कर भाग जाने वालों में से होंगे। ये आपके मामक नहीं। इस तरह आप अपने और पराये की जो वास्तविक विभाजन रेखा है, इसे बड़े आराम से खींच सकते हैं। परंतु यदि हम इससे भी ऊपर चले जाएं, हम उस पल में चले जाएं जब हमारा मूल ओरिजिनल जन्म हुआ था, उस मूल मैं से जब हम अलग हुए थे, जिसे हम ईश्वर, परमेश्वर, गॉड आदि नाम देते हैं, तो हम पाएंगे कि सब हमारे मामक हैं, सब हमारे मेरे हैं, और इसी के साथ साथ कोई भी मेरा अपना नहीं। ये सब तो उसी एक मैं के हैं, और उसी के संबंध से ये सारे मेरे हैं। जिन लोगों के आसपास मेरी उपस्थिति होती है, जिनके शरीरों से मेरा शरीर उत्पन्न होता है, वो मेरे मामक हों ये आवश्यक नहीं। परंतु साथ ही साथ जो मेरे अपने नहीं, जो बार बार ये सिद्ध कर चुके हैं कि वो मेरे नहीं, वो भी मेरे ही हैं। जीवन की पाठशाला के गुरु हैं वो। कुछ सिखाने आए हैं आपको। सिखाने ये आए हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं। यदि आप अपने आप में पूर्ण हैं तो आपको मेरा कहकर किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं। सो दिस लाइफ इज नॉट अबाउट हंटिंग फॉर पीपल हु आर योर्स। आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए। अपने आप इस वेवलेंथ के साथ मैच करने वाले व्यक्तित्व आपके पास आने लगेंगे, वो आपसे जुड़ने लगेंगे, और आपका मामक वाला क्लस्टर तैयार होने लगेगा। ये वही लोग होंगे जो हर जन्म में, जन्म के बाद जन्म में, हर जीवन में आपके आसपास सकारात्मक भूमिकाओं में अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो आपको आज दुख देते हैं, जो आपको आज कष्ट देते हैं, जो आपके जीवन को दुखद विपत्तियों से भरा बनाते हैं, इन्हें क्षमा करते जाइए, क्योंकि ये शायद आपके ही किसी पिछले जीवन के इतिहास में किसी की हुई भूल का दंड हो सकते हैं, या कोई पाठ हो सकते हैं, कोई ऐसा पाठ जो आपके लिए सीखना बड़ा आवश्यक था, क्योंकि जीवन एक पाठशाला है। जितना हो सके अपने मैं के दायरे को विस्तार दीजिए, बड़े बनिए, ऊंचे बनिए, अपना लीजिए सबको। जो आपके अपने नहीं हो सकते उन्हें जाने दीजिए बिना किसी कड़वाहट के। आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सुंदर, बहुत सार्थक, बहुत भरपूर बनने लगेगा। धृतराष्ट्र यदि पांडवों को मामक मानते तो इतिहास कुछ और होता, ये हम सब जानते हैं। धृतराष्ट्र आज भी अधर्मी, ईवल, बुराई से भरे बच्चों के पिता जाने जाते हैं। यदि वो इस प्रकार की ममता अधर्मी बच्चों के प्रति न दिखाकर धर्म के साथ दिखाते तो आज इतिहास में उनका स्थान कुछ और होता। आज मानव सभ्यता में उनका सम्मान कुछ और होता। ये पाठ हम सबके लिए सीखने लायक है। उन भूलों से बचने का प्रयास करें जो हमारे पूर्वज धृतराष्ट्र ने की। मामक के विस्तार को फैलाते जाएं। इसमें जितने लोग समाएं उन सबको हम वो सब कुछ देते जाएं जो देने के योग्य हैं। हम जो कुछ भी हमारे वश में है, जो इनकार करते हैं हमारा मामक बनने से, उन्हें हम अपना आशीर्वाद देते जाएं। उनकी ओर अपनी सकारात्मक ऊर्जा प्रोजेक्ट करते जाएं, पॉजिटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करते जाएं। उनकी भलाई, उनकी वेलबींग के लिए प्रार्थना करते जाएं, क्योंकि वास्तव में हमारा पराया तो कोई भी नहीं। इस बात को याद रखने का प्रयास कीजिए। आज से सबको अपना मानिए और किसी को भी अपना ना मानिए। जहाँ तक प्रेम करने, देने, सेवा करने का प्रश्न है, सब आपके हैं। परंतु यदि आप किसी के पास कुछ मांगने, कुछ खोजने, कुछ लेने जाते हैं तो केवल ये स्वार्थ का एक
समझौता है, एक बिजनेस डील है। ये ना तो अपना पराया का संबंध है, ना ही प्रेम का। ऐसे संबंध बनाइए जो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा की बुनियाद पर खड़े किए जाएं। जितना हो सके देने का प्रयास कीजिए, परंतु साथ ही साथ अब्यूज़ मत होइए, एक्सप्लॉइट मत होइए। ऐसे मत बनिए कि आपको डोरमैट बनाकर कोई आपके ऊपर से चलकर निकल जाए और फिर आप ही से शिकायत करे कि तुम साफ नहीं हो। यदि कोई आपके मूल्य को ना समझ पाए तो उसका दंड अपने आप को ना दें। समय बहुमूल्य है, इसे पहचानिए, इसके मूल्य को पहचानिए और इसके एक एक क्षण को अपने आप को ऊंचाई देने के लिए प्रयोग में लाइए। Do not waste your energy, your efforts on people who do not want it. But at the same time, do not be full of any bitterness or ill will towards them. Just bless them and let them go. They are not meant for you. They are not your people. They are not your clan. ये आपका परिवार नहीं है, ये आपके मामक नहीं हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अपनाइए, सबको अपनाइए, पर सबसे पहले स्वयं को अपनाइए। यदि आप नहीं होंगे तो आप अपनाएंगे किसे? अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ऊंचा, बहुत रिफाइंड बनाते जाइए, जिससे आपके आसपास वही लोग आएं जो इस ऊर्जा को मैच कर सकते हों। जय श्री कृष्ण।